हम इससे पहले एडमिन साइड को देख चुके हैं कि एडमिन के पास चीज़ें कैसे मैनेज हो रही होती हैं, इवेंट्स और यूज़र्स को कैसे मैनेज कर रहा है वगैरह वगैरह। तो अभी हम यूज़र को लॉगिन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में यूज़र साइड पे कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको देखते हैं। तो यूज़र सबसे पहले अपना प्रोफाइल देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इवेंट्स उसको नज़र आ रहे होते हैं, इवेंट्स वो बुक कर सकता है, ठीक है। और कोई कूपन हो तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा इवेंट्स को वो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज सर्च कर सकता है, डेट वाइज इवेंट्स को सर्च कर सकता है, इंटरेस्टेड इवेंट जो उसने किए होते हैं। एंड यहाँ से आप कर सकते हैं कि इस इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो वो बुक मार्क हो जाता है, ठीक है, और रिमूव किया जा सकता है। और उसके अलावा इवेंट्स जो उसने बुक किए होते हैं वो, और जो इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इवेंट्स अटेंड कर चुका होता है, तो उनको वो रेटिंग दे सकता है। उसके बाद अपनी जो अपडेट्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए अपनी ईमेल दे के वो सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे कि हमने एडमिन साइड पे देखा कि एडमिन कैसे ईमेल्स फॉरवर्ड कर सकता है। तो हम इसको एक साइड से स्टार्ट करते हैं। होम, हम इंडेक्स को देख चुके हैं, इस फाइल को। तो यूज़र के केस में भी सेम है, हम प्रोफाइल को देखते हैं। तो ये फाइल है प्रोफाइल डॉट पी एच पी। हम कोड ओपन करते हैं, कोड में इसको देखते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने डाटाबेस का कनेक्शन वाली फाइल जो हमारे इंक्लूड फोल्डर में पड़ी है वो इंक्लूड की है। हमने लिंक्स जो एसेट फोल्डर में हमने रखे हुए हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह वगैरह, फैंसी बॉक्स है, फॉन्ट आसम है वगैरह, उनके हमने लिंक्स दिए हैं। ये फाइल भी हमने, ये है, इसके लिंक हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। नेविगेशन बार को हमने बनाया हुआ जो, उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोफाइल और मैनेज प्रोफाइल इन्फो के जो हेडिंग दिए हैं ये, और नीचे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हम प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो करंट यूज़र सेशन जिसका सेट होता है, जो करंट यूज़र लॉगिन होता है, उसकी आईडी हम एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी में करंट यूज़र की आईडी से वो जो लॉगिन होता है उस यूज़र का डाटा इस क्यूरी के थ्रू आ जाता है। हम आगे टेबल बना रहे हैं और वाइल लूप लगा के नेम, लॉगिन आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस हम सेव इधर डिस्प्ले कर दे, इको कर रहे हैं। उसके बाद एक बटन बना हुआ है एडिट प्रोफाइल डॉट पी एच पी का। एडमिन साइड पे भी हमने इसको देखा था कि वो कैसे एडिट करता है। सेम यूज़र भी उसी फाइल को एक्सेस कर रहा है। एडिट प्रोफाइल को अगर देखें तो इफ सेट पोस्ट यूज़र एडिट आईडी, क्योंकि देखें इसका नेम यूज़र एडिट आईडी है और अपने साथ यूज़र आईडी लेके इस बटन के थ्रू गेट कर सकते हैं हम। इफ सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, तो यूज़र एडिट आईडी से गेट करके हम यूज़र आईडी में इसकी आईडी सेव कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस, और हम ये नेम और उसकी सारी इन्फो एक वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं। नीचे हमने वही फॉर्म बनाया है और हर फॉर्म को हमने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जो भी हम डाटाबेस से लेते हैं वो वैल्यू आई होती है। और नीचे एडिट की सूरत में क्या है कि अपडेट का बटन बन जाता है, यूज़र आईडी अपने साथ जाती है और इसका नाम है यूज़र एडिट आईडी। ये फॉर्म सबमिट होके जा रहा है मैनेज यूज़र्स पे। मैनेज यूज़र्स में हम चेक करेंगे कि इफ सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, ठीक है, ये चेक हो रहा है। तो इससे यूज़र आईडी हम गेट कर लेते हैं, पोस्ट के थ्रू पूरा फॉर्म पोस्ट होके आ रहा है। तो बाकी जो भी अपडेट किया गया होता है डाटा, यहाँ से जो भी अपडेट करके जब अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी अपडेटेड डाटा होता है वो वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। हम दोबारा आईडी चेक कर लेते हैं कि जो करंट यूज़र लॉगिन है इसके अलावा किसी यूज़र की आईडी इस तरह सेम तो नहीं है, लॉगिन आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो हम चेक कर रहे हैं कि लॉगिन आईडी यूज़र आईडी नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी, मतलब जो करंट यूज़र लॉगिन है ये वाला, इसकी आईडी के बराबर नहीं होनी चाहिए आईडी, ठीक है। मतलब ये अपनी आईडी सेम रख सकता है, ठीक है, ये अपनी आईडी दोबारा सेम रख सकता है क्योंकि डेटाबेस में इसकी पहले भी आईडी सेव होती है, ये दोबारा भी वही सेम रख सकता है। इसके अलावा अगर किसी यूज़र की आईडी के साथ मैच कर रही हो तो वो हम एरर दे देते हैं। अदरवाइज हम अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को और इनकी सारी कॉलम के नेम और वैल्यू के नेम। वेयर क्लास में हम कहते हैं कि यूज़र आईडी कौन सी हो, ये वाली हो, जो कि हम बटन से हमारे पास आ रही होती है। इसके बाद हम सक्सेस या एरर का मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को हम पहले देख चुके हैं। वैसे एडमिन डिलीट करता है ये उसके लिए है, एडमिन बनाता कैसे है, एडमिन रिमूव कैसे किया जाता है ये उसके लिए थे, ठीक है। इस फाइल को हम पहले भी देख चुके हैं, यूज़र भी उसी फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र साइड पे इवेंट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं।